माइक ऑन कर दीजिए शेर अफजल मरवत साहब का। थैंक यू मैडम स्पीकर। मेरे हल्के NA 41 लकी मरवत से आवाम आए हैं, धरना दिया है नेशनल असम्बली के सामने। ये मरवत बैठानी कौमी तहरीक के चेयरमैन इनामुल्लाह साहब और 1 पॉइंट एजेंडा हैं। लकी मरवत में सन 1993 से 1993 से एक कांग्लोमरेट है सीमेंट इंडस्ट्री की, लकी सीमेंट नाम से पहचानी जाती है। लकी सीमेंट 1993 से ऑपरेशनल हुई और अभी तक जो डिविडेंड में ये दिखाते आए हैं अरबों से ज़्यादा, यानी बिलियंस में इन्होंने डिविडेंड दिखाए हैं, इनकम है। 1993 से लेकर 2024 तक CSR की मद में, सरफेस रेंट की मद में और रॉयल्टी की मद में लकी सीमेंट ने लकी के अवाम को एक दीला तक नहीं दिया है और इसके खिलाफ लकी के अवाम से रापा एहतजाज हैं। इन्होंने एक अस्पताल खोला, वेलफेयर हॉस्पिटल, वो भी कराची में। 5000 इनके एम्प्लॉइज़ हैं और जो स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास 44 एम्प्लॉइज़ वो भी गार्ड्स वगैरह वो लकी मरवत से हैं, बकाया सारे दीगर अजला या सूबों से लगाए गए हैं। मेरी इस्तदा ये है कि ये जो अवाम बेटी हैं धरना दिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है अगर इस हवाले से कोई रिपोर्ट तलब कर ले कि क्यों कर कानून को एडहेयर नहीं किया जा रहा। CSR में 5% इन्होंने अपने डिविडेंड्स में से इलाके के लोगों को देनी है। न कोई एक स्कूल बनाया, न एक सड़क बनाई, बल्कि उल्टा ये है कि वहाँ पत्थर काटने से और पहाड़ों को काटने से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुकी है। शेख बदीन का पहाड़ है, तकरीबन आधा किलोमीटर ये काट गए हैं इन सालों में कालिया। नेचुरल ब्यूटी भी हमारे इलाके की ख़राब हो रही है, रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। ऊपर से जो सड़कें सूबाई हुकूमत बना लेती है उन सड़कों पे हेवी ट्रॉलर से ये सीमेंट ले जाते हैं, सड़कें 2 माह में बैठ जाती है। तो लिहाजा ये मेरी इस्तदा है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज से कि CSR बाइंडिंग है और इसी तरह सरफेस रेंट देना और रॉयल्टी देना, इसका ताल्लुक जो है थोड़ा बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बनता है, लेकिन मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरल जो इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है वो उनसे रिलेट कर। थैंक यू सो मच। नाउ द फर्दर डिस्कशन ऑन द मोशन। जी सप्लीमेंट्री सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। हाँ जी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए, मैं रोऊं, मैं सर पीटूं, मैं क्या करूं। काश्तकार का कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत जो है वो लंबी तान के सोई हुई है। ये मैं समझता हूँ इनको कोई होश हवास भी नहीं है। इनका मैं समझता हूँ कि ये अवाम का अगर मैंडेट लेके आते तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होते। ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम सर, मैं अभी सीधा गांव से आ रहा हूँ। परसों मैं गया हूँ सर एक जगह फाता देने के लिए काड़ती के पास। वहाँ काफ़ी लोग काश्तकार बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा कैसे गंदम बेच रहे हो? आखिर जी हम तो 6000 रुपए की ले रहे हैं जी। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई नुक्ता नजर नहीं है। आपने खुद कहा है कि हम नहीं खरीद नहीं सकते, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने जो गंदम इंपोर्ट की है और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ काश्तकारों का हक छीना है, उनके बच्चों की ग़िज़ा छीनी है? अगर कोई शामिल होगा तो उनका अवाम गिरबान पकड़ेंगे। ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। अभी तो इन्होंने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? मुझे अफसोस होता है, मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सवाल रोना आता है हमें खुदा की कसम। सवाल जमींदार का बेटा है, वकील बन गए हो तुम यार, तुम हक की बात तो करो।
अब मैं चैलेंज करता हूं पूरे हाउस को, जी। मेरे साथ आए। मियां रियाज हुसैन पीरजादा बैठा है, जमींदार का बेटा है, जमींदार है, वो बैठा है, वो हमारे बैठे हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स आप पार्टी सवाल वाले, कीजिए। ये भी जमींदारों की औलाद बैठे हैं। रशीद अकबर खान निवानी बैठा है, सवाल खड़े होकर कीजिए। यहाँ कह दे कि यहाँ पंजाब में गंदों में भी खरीदारी शुरू नहीं हुई। अमीर मुकाम बैठा है, अमीर मुकाम तो पहाड़ी इलाके के, वहां गंदम नहीं होती। तो ये जुल्म, मेरा कहने का मैं सर क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीकर साहब इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसने ज्यादती की है, उनको करारवा की सजा दी जाए। जी मिनिस्टर साहब सर मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं तकरीर का जवाब दूं, फिर मुझे 1.5 घंटे की तकरीर करनी पड़ेगी और नहीं, मुझे अभी भी और- मुझे भी डेस्क बजवाना पड़ेंगे। अच्छा। काश वो सवाल करते मैं उसका जवाब देता। सर तकरीर का जवाब तो नहीं हो सकता। मैंने ये बात तफसील के साथ, आप सुन लेना सर, आप सुन लें। मैं अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। बात ये है नहीं, आप देखें, आप वो बात करें, आप जी एड्रेस द चेयर, आप एक संजीदा, अगर आप एक संजीदा मामले को, Serious issue। संजीदा मामले को आप गैर संजीदा और तमाशा बनाएंगे तो उसका जवाब यही है। मैंने अर्ज की है, मैं खुद काश्तकार का बेटा हूँ, मेरे से ज्यादा नहीं पता, आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। जी। मैंने अर्ज की है कि जो वफाकी हुकूमत ने मस्ती खेल साहब 40% इजाफा कर सकती थी, हमने कर दिया। हमने रकम जो थी वो कर्ज लेके गंदम खरीदी, इसलिए कि जिस हद तक वफाक जख्मों पे मरहम रख सके रखे। सूबों को वफाक डिक्टेट नहीं करता। आप इसी ऐवान ने 18वीं तरमीम मंजूर की है, सूबों का अपना इख्तियार है। सूबों ने वो कहते हैं जी कि हम 460 अरब का किसान पैकेज दे रहे हैं ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके। गंदम खरीद के 22% मार्कअप पे रख के जब फरोख्त की जाती थी तो आटे की कीमत गरीब आदमी के लिए 6000 से तजावज़, 7000 से तजावज़, 8000 से तजावज़ करती रही है। आप सबको मालूम है इस बात का। आटे की कीमत नीचे आई, ज़िम्मेदार परेशान है। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम सब मिल बैठ के अगर काम करेंगे तो हमारे किसान भाई के लिए बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी होगी, तकरीरों से नहीं होगी। सप्लीमेंट्री हुसैन तारिक साहब, नहीं करने दें असद साहब करने दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हम सीरियस ले जाएं। जी असद कैसर साहब, मिनिस्टर साहब से